मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही। मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले। सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। और उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है निहाल मैथ्स। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है, वो सेशन हम डेडिकेट करेंगे अपने सिलेबस। और आज का जो हमारा सेशन है वो मेनली क्लास 9 का जो बैच हम लोगों ने शुरू किया है, मैथ्स मैजिशियन, उसके सिलेबस को हम लोग क्या करेंगे, अनलॉक करेंगे। उसके सिलेबस का आज हम लोग एक रोड मैप लेकर के आए हैं, सिलेबस डिस्कशन सेशन लेकर के आए हैं। ठीक है, और आज हम लोग अपने सिलेबस को ब्रेक डाउन करें। ठीक है, सो चलिए शुरू शुरू करते हैं आज के सेशन का, जो कि डेडिकेटेड है हमारे सिलेबस क्लास 9 के मैथ्स मैजिशियन बैच के। ठीक है, सो बेसिकली मैथ्स मैजिशियन जो हमारा बैच था किसका, क्लास 9 के लिए, ठीक है, उसका हम लोगों ने एक रोड मैप तैयार किया। क्या तैयार किया है? एक रोड मैप तैयार किया है। एक स्ट्रैटेजी सेशन आज आपके लिए है कि कैसे हम लोग लेवल 1 से होते हुए लेवल 2 को क्रॉस करते हुए लेवल 3 से हेल्प करते हुए लेवल 4 को पास करते हुए लेवल 5 से अपना स्ट्रैटेजी और स्ट्रॉन्ग करते हुए लेवल 6 तक पहुंचने में अपने हम मंजिल के डेस्टिनी के करीब कैसे पहुंचेंगे, फिर लेवल 6 और फिर हमारा जो कि लेवल 1 है वहां हम कैसे। ठीक है, सो ये सफ़र हम आपके साथ मिल करके आसान बनाएंगे। ज़रूर कुछ मुश्किलें आएंगी, तो जो मुश्किलें आएंगी उनको हम और आप दोनों मिल करके सॉल्व करेंगे। मुश्किलों से भागना नहीं है, मुश्किलों से डरना नहीं है, बल्कि मुश्किलों का सामना कर। ठीक है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बोला, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही। मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से नहीं। तो ये जो आज का हमारा कोट ऑफ द देखा, ये बताता है कि जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि बाहर क्या हो रहा है, क्या चल। ठीक उसी तरीके से अगर आपको अपने क्लास 9 के मैथ्स को अच्छा बनाना है, तो आपको आना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा? अपने सिलेबस की तरफ वापस से आपको रुख करना पड़ेगा। ठीक है, सिलेबस की तरफ आप रुख करेंगे। आप सबसे पहले अपने सिलेबस को डील करें, हमारा क्या स्ट्रैटेजी है, क्या 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 हमारा सिलेबस है, ये सारी चीज़ों को हम लोग पता है। ठीक है, जब तक हम लोग अपनी सारी चीज़ों को पता नहीं करेंगे, तब तक हम चीज़ों को अच्छे से एलाबोरेट। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा सिलेबस सिलेबस जो डिस्कशन जो सेशन है आज आपका, उसको हम लोग थोड़ा सा अनलॉक करने की कोशिश करते हैं, ताकि इस चीज़ को हम लोग डील करें। ठीक है, देखिए किसी भी काम की जो शुरुआत हो, ठीक है, किसी भी काम की जो शुरुआत होती है, उसके लिए हमको क्या चाहिए, हमारा एक प्लान हो। क्या होना चाहिए? एक प्लान होना चाहिए, या फिर एक प्लानिंग। पहले हम प्लानिंग करेंगे, प्लान बनाएंगे, और प्लान से हम उस चीज़ की प्लानिंग की कोशिश। जब हमारी प्लानिंग कंप्लीट जाएगी, यानी प्लानिंग कंप्लीट कैसे होगी? प्लानिंग में हम लोगों को क्या क्या काम करना पड़ेगा। हमारा जो प्लानिंग है वो क्या है? सिलेबस को कैसे डील करना है, सिलेबस को किस तरीके, क्या क्या हमारा सिलेबस है, वो सारी चीज़ों को। ठीक है, प्लानिंग होना चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू प्रिंट भी बोलते हैं। ठीक है, हमारा ब्लू प्रिंट क्या होना चाहिए सिलेबस को लेकर के। ठीक, तो बेसिकली हमारे पास बहुत सारे चार्ट। ठीक है,
सीबीएसई ने बहुत सारे चैप्टर्स को क्लास 9 के सिलेबस में इंक्लूड किया है, जैसे नंबर सिस्टम है, पॉलिनोमियल्स है, इसके अलावा सीक्वेंस है, इसके अलावा आपका मेंसुरेशन पार्ट है, अलजेब्रा पार्ट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। बहुत सारे पार्ट हैं और बहुत सारे पार्ट्स में बहुत सारे सिलेबस को इंक्लूड। ठीक है। तो जब हमारा प्लानिंग रेडी हो जाए, हमारा ब्लूप्रिंट जब रेडी हो जाए, तो उस ब्लूप्रिंट से हमको क्या करना है, अपना स्ट्रैटेजी को बनाना है। स्ट्रैटेजी को हमारा क्या करना है, सेट करना है। स्ट्रैटेजी सेट मतलब अब हम कैसे इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग काम करें। ठीक है ना? और हमारा ब्लूप्रिंट क्या है, सिलेबस है। सिलेबस को क्या करना है, सिलेबस को किस तरीके से हम अपने सिलेबस को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सिलेबस को कंप्लीट करना है इन अ गुड वे और इन अ गुड मैनर इन द सेंस मतलब कि हर एक चैप्टर को हम डील करें, हर एक क्वेश्चन को हम डील करें। ठीक है। हाँ, हमारा क्या क्या हमारा जैसे सबसे पहले तो चैप्टर की थ्योरी को हम लोग अच्छे से चैप्टर क्या बताना चाह रहा है, क्या सिखाना चाह रहा है, और इस चैप्टर में हम क्या सीखने। ठीक। नेक्स्ट हमारा आएगा कॉन्सेप्ट आएगा। इस चैप्टर से हम लोगों ने क्या क्या कॉन्सेप्ट बिल्ड किया, क्या क्या कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने सीखा। नेक्स्ट है हमारा, अब हम एग्जाम्पल्स को डील करेंगे। एग्जाम्पल्स हमारे बहुत हेल्प करते हैं, क्या करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग अदर्स अदर्स बुक को हम लोग क्या करेंगे, वहां से भी क्वेश्चंस को डील करेंगे। क्वेश्चंस डीलिंग फ्रॉम अदर्स बुक। उसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद फिर हमारा एक टेस्ट होना चाहिए। टेस्ट क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा। टेस्ट क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा। किस चीज को इवेल्युएट करेगा, आपके स्टेटस को इवेल्युएट करेगा। ये किस स्टेटस किस चीज का होना चाहिए, ये आपके मैथ्स से। कौन से चैप्टर के लिए, चैप्टर 1 के लिए। फिर जैसे चैप्टर 2 हम लोग पढ़ लेंगे, फिर चैप्टर 2 का ये स्ट्रैटेजी है। ये हमारा स्ट्रैटेजी रहेगा किस तरीके से हम अपने चैप्टर्स को डील करें। ठीक है। तो अभी हम 1 बाय 1 करके इस चीज को हम लोग डील करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगा हमारा लेवल 1। लेवल 1 हमारा जो है वो किस चीज को बता रहा है, वो बता रहा है ओरिएंटिंग योरसेल्फ। बेसिकली यहाँ पे हम लोग जिस चीज को डील करेंगे वो है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री को हम लोग डील करें। ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग डील करें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग अब पढ़ेंगे क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा आप लोगों में एक्सप्लेन कर दूं, ताकि चीजों को समझने में थोड़ी सी आसानी, चीजों को हम लोग अच्छे से। ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री हमारा जो चैप्टर है, ठीक है, ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन को समझेंगे कि कार्टेशियन प्लेन क्या है। ठीक है। कार्टेशियन प्लेन के बाद फिर हम लोग समझेंगे एक्सेस क्या होता है। बेसिकली एक्सेस प्लूरल, किस चीज का प्लूरल है ये एक्सिस का प्लूरल। ठीक है। ये सिंगुलर एक्सिस से ही बना है, आपको एक्सिस क्या होता है। ठीक। ओरिजिन क्या होता है। ठीक है। इसके डेफिनेशन को हम लोग समझें, इसके कोऑर्डिनेट को भी हम लोग समझें। फिर उसके बाद हम लोग ये देखेंगे क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। ठीक है। क्वाड्रेंट्स को लेकर के हम लोग फर्दर और डील करेंगे कि क्वाड्रेंट्स कितने एंगल बनाते हैं। ठीक है। हर एंगल का वैल्यू कितना होता है। इट मीन्स कि हर क्वाड्रेंट कितना एंगल बनाता है और उसका वैल्यू क्या होता है। इस तरीके से ये जो है, ये हमारा एक कार्टेशियन प्लेन है, यानी जिस प्लेन पर हम लोगों ने दो एक्सेस को क्या किया, ड्रॉ किया। एक हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस,
ठीक है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस हो जाएगा, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ये ये जो हमारा वर्टिकल लाइन जो आ रहा है ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम एक्स एक्सिस बोलेंगे। ये हमारा पॉजिटिव एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा नेगेटिव एक्सिस। ठीक है, ये नेगेटिव को डिफाइन करे, ये पॉजिटिव को डिफाइन करे, ये वाई के पॉजिटिव को डिफाइन करेगा और ये वाई के नेगेटिव। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं बेसिकली, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं जिसको मैंने रेड मार्क से किया है, ये हमारा ओरिजिन। ओरिजिन किस चीज को बताता है, द पॉइंट वेयर बोथ एक्सेस मीट ईच अदर और इंटरसेक्ट। ये वही हो जो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0,0। ये कैसे 0,0 होगा ये भी मैं आपको बताऊं। ठीक। अच्छा, उसके बाद ये जो हमारा पहला जो कोऑर्डिनेट होगा ये किस चीज को डिफाइन कर रहा है, ये एक्स के कोऑर्डिनेट को डिफाइन कर, ये एक्स के कोऑर्डिनेट को डिफाइन कर रहा है। और इसको हम लोग किस चीज का नाम देते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं एब्सिसा का नाम देते हैं। ठीक। नेक्स्ट ये जो हमारा कोऑर्डिनेट है जो बाद में आया है वो हमारा वाई कोऑर्डिनेट हो, इसको हम लोग किस चीज का नाम देते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं ऑर्डिनेट का। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ये जिस सिस्टम पर काम करता है बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कार्टेशियन प्लेन है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कार्टेशियन प्लेन, ये भी एक सिस्टम पे काम करता है। इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे उसके बाद देखेंगे कि कोऑर्डिनेट का साइन कन्वेंशन क्या होता है, हर कोऑर्डिनेट का साइन कन्वेंशन क्या होता है। साइन कन्वेंशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे फॉर ईच क्वाड्रेंट। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये सारी चीज़ों को हम लोग डील करें। फिर उसके बाद हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पर आएंगे कि कैसे हम लोग दो पॉइंट्स के डिस्टेंस को हम लोग फाइंड आउट करें। ठीक है, हमारा पॉइंट ए या हमारा पॉइंट बी है, तो ये जो हमारा डिस्टेंस है इसको हम लोग कैसे फाइंड, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि इस पे वर्ड प्रॉब्लम जो आ रहा है वो सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, डील। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम की चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, डील करें। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो लेवल 2 है, लेवल 2 किस चीज़ को बता रहा है, बेसिकली लेवल 2 जो बता रहा है वो बता रहा है इंट्रोडक्शन। किस चीज़ का इंट्रोडक्शन है, लीनियर पॉलिनोमियल। यानी आपका नेक्स्ट चैप्टर जो आ जाएगा जो हमारे, वो आ जाएगा हमारा पॉलिन। ठीक है, पॉलिनोमियल्स से हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, पॉलिनोमियल्स को डील करते हैं कि पॉलिनोमियल्स को हम लोग कैसे समझें, क्या क्या हमारा स्ट्रैटेजी होना चाहिए पॉलिनोमियल्स को डील कर। बेसिकली पॉलिनोमियल्स को डील करने के लिए हमारा जो स्ट्रैटेजी है, जो हम लोगों ने स्ट्रैटेजी सेट करके रखा है वो क्या होना चाहिए पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स बोलते हैं किस। ठीक है, पॉलिनोमियल्स क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे जो टर्म्स यूज होते हैं, टर्म्स यूज्ड इन पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये हम लोग फिर हम लोग डील करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को हम लोग जो डील करेंगे वो बेसिकली दो टाइप से हम लोग डील करेंगे, दो बेसिस पे ये काम करेगा। एक को काम करेगा ऑन दी बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, यानी एक पॉलिनोमियल में जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा उसके अकॉर्डिंग किस तरह का वो पॉलिनोमियल होगा, ये हम लोग देखेंगे। और एक हम लोग देखेंगे ऑन दी बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, ये डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स, ये डिग्री क्या है, डिग्री भी आप लोग को क्लास में आप लोग को बताऊंगा। बेसिकली डिग्री क्या है, ये वेरिएबल्स जो होंगे हमारे पॉलिनोमियल्स में, वेरिएबल्स के हाईएस्ट पावर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उस पॉलिनोमियल का डिग्री। जो हमारा हाईएस्ट पावर होता है या हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो होता है वेरिएबल्स का किसी भी पॉलिनोमियल में, उसी के अकॉर्डिंग हम उस पॉलिनोमियल का नाम देंगे और उस पावर को ही हम क्या बोलते हैं, डिग्री।
ठीक है, ये सारी चीज़ों को डील करेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को भी डील करेंगे, किस तरीके से पॉलिनोमियल का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे हम लोग निकालते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये सारी चीज़ों को हमको डील करना पड़े। फिर हम लोग निकालेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स को हम लोग डील करेंगे। ठीक है, उसके बाद कई बार क्या होता है कि किसी पॉलिनोमियल में के दे दिया है, जैसे मान लेते हैं कि एक हमारे पास पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू, एक हमारे पास पॉलिनोमियल है 2x इक्वल टू पी एफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस k x+2, ये पॉलिनोमियल देते हैं। और इस पॉलिनोमियल का एक आपको जीरोज दे देगा, गिवन रहेगा। हमको एक जीरोज इसका क्या रहेगा, गिवन रहेगा, या फिर इससे एक फैक्टर दिया रहेगा और बोलेगा कि आपको इस k का वैल्यू। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग को पता करना रहे, ये सब हमारा स्ट्रैटेजी रहेगा के लिए पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये सारी चीज़ों को डील करेंगे। ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, يعني ولما माफ़ी चाहता हूँ इंटरप्शन के लिए। सो हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारा स्ट्रैटेजी है, ये सारी चीज़ों को आप लोग डील करेंगे कैसे, पॉलिनोमियल्स के अंदर, जो कि मैंने आप लोग को बताया। नेक्स्ट जो हमारा लेवल है वो है द वर्ल्ड ऑफ नंबर। बेसिकली यहाँ पे हम लोग नंबर्स के बारे में डील करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको भी हम लोग डील करते हैं। यहाँ पे हम लोग नंबर सिस्टम को बेसिकली हम लोग, जो हमारा नंबर सिस्टम है उसको हम लोग क्रैक करने की कोशिश करेंगे कि नंबर सिस्टम को किस तरीके से हम लोग समझ। ठीक है, तो हमारा क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए इसके लिए, तो इस चीज़ को भी हम लोग देख लेते हैं। तो नंबर सिस्टम को डील करेंगे। ठीक है, ये जो हमारा लेवल 4 है, सॉरी, ये जो हमारा लेवल 3 है, ठीक है, नंबर सिस्टम में बेसिकली हम लोग इसके सिस्टम को डील करेंगे कि किस सिस्टम पे काम करता है। फिर हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन सा सिस्टम, नंबर्स का क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कितने तरह के नंबर्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स को हम लोग डील करेंगे। फिर हम लोग वहाँ पे इंटीजर को हम लोग समझेंगे, इंटीजर क्या है। यहाँ तो लोग बहुत कुछ इंटीजर्स को बाद फिर हम लोग देखेंगे होल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों को डील करेंगे। ठीक है, ये हमारा एक क्लासिफिकेशन है। फिर उसके बाद हम लोग का आएगा कि रैशनल नंबर। ठीक, रैशनल नंबर्स आएंगे। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि रैशनल नंबर को फाइंड कैसे करते हैं, हम लोग बहुत सारे इसका मेथड समझेंगे। फाइंडिंग, फाइंडिंग ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को फाइंड करने का हम लोग बहुत सारा तरीका देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन जैसे जैसे आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि रैशनल नंबर को फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, नहीं, दो रैशनल नंबर के बीच में कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, 5 रैशनल नंबर को या 10 रैशनल नंबर को। अगर दो फ्रैक्शन है, मीन्स फ्रैक्शन तो रैशनल नंबर ऑब्वियस ही है, तो अगर इस तरीके से तो कैसे हम लोग रैशनल नंबर फाइंड करेंगे। अगर होल नेचुरल नंबर में तो किस तरीके से हम लोग रैशनल फाइंड करेंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कैसे फाइंड करेंगे, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो कैसे हम लोग रैशनल फाइंड करेंगे। ये सारी चीज़ों को हम लोग डील करेंगे। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग इस चीज़ को भी समझेंगे कि इरेशनलिटी कैसे प्रूव करते हैं। तो इरेशनलिटी को हम लोग समझेंगे कि इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, क्या हमारा स्ट्रेटेजी होना चाहिए इरेशनल नंबर्स के लिए। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे, क्वेश्चंस हम लोग डील करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को डील करने के बाद, क्वेश्चंस को डील करने के बाद फिर हमारा स्ट्रेटेजी होना चाहिए। ठीक है, टेस्ट वगैरह की तरफ हम लोग। ठीक है, ये हमारा नंबर्स को लेकर स्ट्रेटेजी। फिर नेक्स्ट हमारा जो लेवल है वो है आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटीज।
बेसिकली अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को डील करना, और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में भी हम लोग किसको मेनली डील करेंगे, यहाँ पे हम लोग मेनली डील करेंगे किसको, फैक्टराइजेशन को देखेंगे, फैक्टराइजेशन क्या है, ठीक है, फैक्टराइजेशन क्या है। उसके बाद इसको लेकर के बहुत सारे आइडेंटिटीज आते हैं, आइडेंटिटीज के हेल्प से हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। आइडेंटिटीज में हमको बहुत सारा फॉर्मूलाज वगैरह बताया जाए, फॉर्मूले वगैरह हम लोग को बताया जाएंगे, इस चीज़ को हम लोग डील करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको स्क्वायर आइडेंटिटीज मिलेंगे और आपको क्यूबिक आइडेंटिटीज मिलेंगे, इनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि बड़े नंबर्स का स्क्वायर कैसे पता करते हैं, या फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया कि 99 को 19 फाइंड, इसका वैल्यू आपको निकालना है, क्या क्या इस्तेमाल करके, यूजिंग यूजिंग आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके इसका वैल्यू निकालना है। फिर इसके अलावा आपको ये भी समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको स्क्वायर आइडेंटिटीज के बारे में बताया जाए, ठीक है, कितने तरह के स्क्वायर आइडेंटिटीज है, विथ प्रूफ आपको बताया जाए, ठीक है ना, विथ प्रूफ। जैसे कि मान लो अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा, ए प्लस बी होल स्क्वायर का जो आइडेंटिटी है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है। अब ये तो बच्चों को बता दिया जाता है, बच्चे ये याद कर लेते हैं, बट एक्चुअली में ये आया क्यों, या यही क्यों आया, और ये कहाँ से आया, तो इसके लिए मैं छोटा सा आपको एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। और यही हमारा मोटिव है अपने इस सेशन के थ्रू, और यही हमारा मोटिव है हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली ए प्लस बी होल स्क्वायर को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस, जब ए को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए। फिर ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए। उसी तरीके से बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, बी है। प्लस बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, बी। तो यहाँ पे एक चीज समझने वाली चीज है, 3 into 2 या 2 into 3, बात एक ही होता है, 6। इसीलिए a इंटू बी या b इंटू ए, ये दरअसल एक ही बात है, ये थोड़ा सा आपको समझ, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया, ये ए बी है, और ये दरअसल क्या है, ये ए बी ही है। तो ए बी और ए बी मिलके क्या हो गया, 2ab हो गया, प्लस यहाँ से क्या आ गया, बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ऐसे ही आपको हर एक आइडेंटिटीज के बारे में बताएं। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए हम लोग क्या जानते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस, ठीक। ये आया कहाँ से, इसका भी प्रूफ आपको बताया जाए, यही हमारा मोटिव, ठीक। आइडेंटिटीज। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लेवल, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लेवल वो क्या है, सर्कल से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या है, सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे रेडियस क्या है, ठीक है, रेडियस किसको बोलते हैं, डायमीटर किसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग इससे रिलेटेड क्या थ्योरम्स वगैरह है, इन सारी चीज़ों को हम लोग डील करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को डील करेंगे। फिर क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड हम लोग सारे चीज़ों को डील करेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आते हैं, एंगल बेस्ड क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन लाइक एंगल बेस्ड क्वेश्चन, एंगल बेस्ड क्वेश्चन जो है, ये सारी चीज़ों को हम लोग डी, ठीक है। ये हमारे स्ट्रेटेजी है सर्कल्स को लेकर, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख ही रहे होंगे हमारे स्ट्रेटेजी ऑलरेडी यहाँ पे सेट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग डील करेंगे, किस तरीके से सर्कल के क्वेश्चन आएंगे, कैसे हम सारी चीज़ों को, और इसमें हमारा खास बात क्या है कि हमारा जो पैटर्न हो, जो हमारा सॉल्विंग पैटर्न हो, किस चीज़ को लेकर के, जो हमारा पैटर्न होगा सॉल्विंग पैटर्न किसी भी चैप्टर को डील करने के, वो पैटर्न हमारा कुछ इस तरीके से हो कि पहले तो हम लोग एग्जाम्पल्स को डील करेंगे, एग्जाम्पल्स को डील करने के बाद जब हम एक्सरसाइज की तरफ, तो सबसे पहले हमारा टारगेट होगा, सबसे पहले हमारा जो टारगेट होगा वो इजी क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे। इससे क्या होगा
कि आपको क्वेश्चन बनाने थोड़ा मजा भी आएगा, आप क्वेश्चन बना भी पाओगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो राइज है। जो आपका कॉन्फिडेंस है वो क्या होगा, वो राइज कर जाए, जिससे आपको बनाने में क्वेश्चन बहुत अच्छा लगेगा। फिर हम लोग थोड़ा सा लेवल अप करेंगे, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस को डील करने के बाद जब थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस और हाई हो जाए, और हाई हो जाए, ठीक है, जो कॉन्फिडेंस जो है आपका और ज्यादा हाई हो जाए, ठीक है, कॉन्फिडेंस जो है आपका वो थोड़ा सा और हाई हो जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, हार्ड लेवल क्वेश्चंस की तरफ आ, ठीक है, हार्ड लेवल क्वेश्चंस की तरफ क्या है, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आर डी शर्मा वगैरह के बुक से भी क्वेश्चन डील करेंगे, और ये हर एक चैप्टर और हर एक एक्सरसाइज के लिए, ठीक है ना। आर डी शर्मा को हम लोग डील करेंगे, आर एस अग्रवाल को हम लोग डील करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो डिफरेंट ऑथर्स के जो अच्छे अच्छे बुक है, लाइक ओसवाल पब्लिकेशन वगैरह हो गया, या डिफरेंट ऑथर्स के जो बुक है, ठीक है। इसके अलावा ओसवाल पब्लिकेशन का जो बुक होता है, ठीक है ना, उसको भी हम लोग डील करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होते हैं, इसको भी हम लोग डील करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजों को हम लोग डील करने की कोशिश, यही हमारा स्ट्रैटेजी होना चाहिए किसी भी एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो लेवल 6 है, ये किस चीज को बता रहा है, बेसिकली ये बता रहा है, ठीक है, ये जो हमारा लेवल 6 है, ये मेजरिंग है पेरीमीटर और एरिया के रिलेटेड। कैसे हम पेरीमीटर निकालेंगे, कैसे हम एरिया निकालेंगे, इससे रिलेटेड जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उसको हम लोग डील करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसका भी स्ट्रैटेजी मैं आप लोग से शेयर करूँ कि क्या हमारा स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कैसे हम लोग चीज़ों को डील करेंगे, ठीक ठीक। तो बेसिकली पेरीमीटर ऑफिसर, जो हमारा पेरीमीटर एंड जो एरिया का जो हमारा सेक्शन है, वो बेसिकली बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल्स यहाँ पे आएंगे, ठीक। क्वाड्रिलेटरल्स को हम लोग डील करेंगे, लाइक क्वाड्रिलेटरल्स में क्या आएंगे, रेक्टेंगल आएंगे, रेक्टेंगल का एरिया पेरीमीटर डायगोनल वगैरह पे हम लोग डील करेंगे। स्क्वाड्स आएंगे, ठीक है, ट्रापेजियम होंगे, ट्रापेजियम के अलावा पैरालीलोग्राम होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके रोम्बस होंगे, ठीक है, और आपके क्या होंगे, काइट। ये सारी चीज़ों को हम लोग डील करें। एंड इसके अलावा अगर हम लोग पॉलीगॉन की तरफ थोड़ा सा ध्यान, तो पॉलीगॉन में हम लोग ट्राइंगल्स के बारे में डील करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स से ट्राइंगल आएंगे, कुछ साइड्स के अकॉर्डिंग रहेंगे, लाइक इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल रहेंगे। इसके अलावा आइसोसेलेस ट्राइंगल्स रहेंगे, इसको भी हम लोग डील करेंगे, स्केलेन ट्राइंगल, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा एंगल के अकॉर्डिंग होगा, वहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएगा, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल को हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। इसके हम लोग पेरीमीटर वगैरह को डील करेंगे, पेरीमीटर क्या होना चाहिए, एरिया हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, और इस पर डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उस सारी चीज़ों को हम लोग डील करेंगे। हमारा स्ट्रैटेजी होना चाहिए किसके लिए, एरियन पे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा लेवल है, वो हमारा बता रहा है इसको, अब प्रोबेबिलिटी को हम लोग डील, प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस, प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस बोलो, या आप गेस बोलो, या फिर आप प्रेडिक्शन बोलो, जो आपको बोलना है बोलो, ठीक है ना, सब एक ही चीज को बता। प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट से ही आपको क्या बना है, प्रेडिक्शन। प्रेडिक्ट क्या है आपका वर्ब, और प्रेडिक्शन आपका क्या है ना, ठीक है। ये सारी चीजों को हम लोग डील करेंगे। बेसिकली इसमें हम लोग कॉइन्स का जो स्पेशल क्वेश्चन है वो सारी चीजों को डील करेंगे। इसके अलावा कार्ड्स के सारे सिस्टम को हम लोग समझेंगे। कार्ड्स का जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, शफल क्या होता है, इसके अलावा डक क्या होते हैं, कार्ड का एस क्या है, ठीक है, कार्ड के कितने कितने कैटेगरी में किस तरीके से हम लोग बांटा है, ठीक है। इस तरीके से कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, हर कैटेगरी में 13 कार्ड्स होते हैं। 13 कार्ड्स का क्या डिस्क्रिप्शन है, ठीक है ना, 13 कार्ड्स का, ठीक है, कार्ड्स से रिलेटेड
ठीक है, कार्ड से रिलेटेड जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है, कार्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग डील करेंगे। इसके अलावा कॉइन से रिलेटेड हम लोग डील करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को भी हम लोग डील करेंगे। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा जो बॉल्स के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उन सारी चीज़ों को डील करेंगे। इसके अलावा डे से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग डील करें। ठीक है, इसके अलावा जो केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये सारी चीज़ों को भी हम लोग क्या करेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन को भी हम लोग अनलॉक करेंगे, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, क्रैक करने की कोशिश। ठीक है ना। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी चांस को बताता है कि किसी भी चीज़ के होने का क्या चांस है, नहीं होने का क्या चांस है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ों को हम लोग प्रोबेबिलिटी में डील करेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हम लोग ये भी देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। और इसके जो बेसिक जो टर्म्स है, ये जो बेसिक जो टर्म्स है, ये सारी चीज़ों को भी हम लोग डील करेंगे। यही हमारा स्ट्रैटेजी है, यही हमारा प्लानिंग होना है। किसके लिए, प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट जो हमारा लेवल है, जो कि हमारा, ठीक है, वो किस चीज़ को डील करेगा, बेसिकली ये सीक्वेंस को डील करेगा। है ना, बेसिकली किसको डील करेगा, सीक्वेंस को डील करेगा। बेसिकली ये किसको डील करेगा, सो नेक्स्ट हमारा जो लेवल है वो हमारा सीक्वेंस। बेसिकली यहाँ पे हम लोग जिस चीज़ को डील करेंगे, सीक्वेंस, एपी को हम लोग डील करेंगे। ठीक है, ये एपी क्या है, थोड़ा सा इसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ। एपी क्या है, तो ये जो हमारा बेसिकली एपी है, एपी का जो एब्रिविएशन होगा वो क्या होगा, थीमेटिक प्रोग्रेस, प्रोग्रेस। ये एक तरह का सीक्वेंस चैप्टर को, ये जो सीक्वेंस पार्ट आता है इसको ये डील करता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हम लोग नंबर्स ऑफ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, ठीक, हाउ फॉर्म टू फॉर्म एन एपी, एपी को कैसे बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा nth टर्म क्या होते हैं इसको हम लोग समझेंगे, इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये सारी चीज। फिर जनरल फॉर्म क्या होता है एक एपी का, जनरल फॉर्म क्या होता है एक एपी का, या ये इसको हम लोग बनाते कैसे, ये सारी चीज़ों को हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे कि टर्म्स वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, टर्म्स वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, जिसको हम लोग ए एन बोलेंगे। इसके अलावा नंबर ऑफ टर्म कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए, इनको इसके बारे में हम लोग समझें। फिर उसके बाद सम से रिलेटेड क्वेश्चन लाते हैं, इस चीज़ को हम लोग डील करें। फिर इसके अलावा एंड से ये सारी चीज़ों को कई बार पूछ लेता है कि एंड से दूसरा टर्म क्या होगा, एंड से एन टर्म क्या होगा। ठीक है ना, तो ये जो भी मैंने आपको ए बी बताया ये स्टार्टिंग से भी पूछा जा सकता है, यानी शुरुआत, अगर एक एपी इस तरीके से अगर हम लोगों ने फॉर्म किया है, अगर इस तरीके से एपी फॉर्म किया, तो कई बार क्वेश्चन स्टार्टिंग से पूछे जाते हैं, यानी शुरुआत से, कई बार क्वेश्चन एंड की तरफ से भी पूछे। तो ये एंड साइड हो गया और ये बिगनिंग साइड हो गया, ये स्टार्टिंग साइड। इस तरीके से सारे क्वेश्चन हमारे लिए हैं, और इस पे बेसिकली केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, केस बेस्ड क्वेश्चन जो है हमारे बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग डील करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक्चुअली में सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर, लेकिन सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर में ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सारा हमारा स्ट्रैटेजी था आज का, यही स्ट्रैटेजी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा स्ट्रैटेजी पसंद आए। ठीक है ना, और इस पे हम लोग मिल करके काम करें। सो थैंक यू मैजिशियन, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो
जल्द से जल्द हम लोग क्लास की भी शुरुआत करेंगे, प्लेलिस्ट भी आपका रेडी हो जाएगा, क्लास की शुरुआत करेंगे। तो जब ये तो हमारा प्लानिंग है, जब तक हम क्लास की शुरुआत नहीं होगी, यानी जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं, सारी चीज़ों को समझेंगे नहीं, तो फिर हम अप्लाई कैसे करेंगे ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे। क्योंकि एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी चीज़ को सीखने के बाद उसको जब तक हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, उसको हम लोग यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, तब तक उनको पता नहीं चलेगा कि उन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने सीखा है कि नहीं सीखा। उसके बाद फिर आप लोग का टेस्ट से हम लोग इवैल्यूएट करेंगे कि चीज़ों को कितना सीखा है। क्या आप लेवल 1 पर है? क्या आपका लेवल ए है? या फिर आप लेवल डी पर है? ये सारी चीज़ों को इस इस डिस्टेंस को, इस फासले को ही हम लोग कैसे डील करेंगे, टेस्ट के ज़रिए हम लोग इवैल्यूएट। ठीक है? सो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होगी। ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन।